हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना की तश्कील की तकारीब को सियासी तनकीद का प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए, पूनम प्रभाकर ने कहा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने कहा है कि तेलंगाना की तश्कील की तकारीब को सियासी तनकीद का प्लेटफॉर्म नहीं होना चाहिए। उन्होंने तमाम जमातों से ख्वाहिश की है कि वो इन तकारीब को बड़े पैमाने पर मनाएं। वजीर ट्रांसपोर्ट ने परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में होने वाली असल तकरीब के इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील में बीजेपी लीडर सुषमा स्वराज के रोल को फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कल होने वाली सरकारी तकरीब में साबिक वज़ीर आला चंद्रशेखर राव को भी मदऊ किया गया है। तेलंगाना के 17 लोकसभा हलकों के एग्जिट पोल जारी, जानिए किस पार्टी को मिलेंगी कितनी सीटें। लोकसभा इंतखाबात के इम्कानी नताइज से मुताल्लिक मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल्स के मुताबिक तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटों में ज़्यादातर सीटों पर हुकूमत अंजामात कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान कांटे का मुकाबला बताया गया। 5 न्यूज़ चैनल्स ने अपने एग्जिट पोल्स पेश किए हैं, जिनमें हुकूमत अंजामात कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा 9 सीटों पर कामयाबी मिलने के इम्कान जाहिर किए गए हैं, जबकि बीजेपी को ज़्यादा से ज़्यादा 11 सीटों पर कामयाबी मिलने की पेशकशी की गई है। और इन तमाम 5 न्यूज़ चैनल्स ने हैदराबाद लोकसभा सीट से सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी की कामयाबी की पेशकशी की है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल के मुताबिक तेलंगाना में कांग्रेस को 6 से 8 सीटों पर कामयाबी मिल सकती है, जबकि इसने बीजेपी को 8 से 10, बीआरएस और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को एक सीट पर कामयाबी मिलने की तवक्को जाहिर की है। जन की बात मीडिया ग्रुप के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 7 से 8, बीजेपी को 9 से 11, बीआरएस और मजलिस को एक सीट पर कामयाबी मिलने के इम्कान बताए गए हैं। आरा मस्तान मीडिया ग्रुप के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 7 से 8, बीजेपी को 8 से 9 और मजलिस को 1 सीट और बीआरएस को एक भी सीट पर कामयाबी ना मिलने की पेशकशी की गई है। न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस को 5 से 8, बीजेपी को 7 से 10 और बीआरएस को 2 से 4, मजलिस को 1 सीट पर कामयाबी मिल सकती है। इसी तरह एबीपी न्यूज़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस को 7 से 9, बीजेपी को 7 से 9, मजलिस को 1 और बीआरएस को 0 बताया गया है। ये सिर्फ न्यूज़ चैनलों के अंदाजे हैं, असल नताइज 4 जून को जारी होंगे। यौम तासीस तेलंगाना टैंक बंड पर खुसूसी प्रोग्राम। तेलंगाना की यौम तासीस तकारीब के हिस्से के तौर पर शहर हैदराबाद के टैंक बंड इलाके को खूबसूरती से सजाया गया है, जहां पर रियासत की तहजीब और सखाफत को उजागर करने वाले गीत फनकार पेश करेंगे। कल असल तकरीब परेड ग्राउंड सिकंदराबाद में मुनक्किद की जाएगी, जिसके बाद कल शाम टैंक बंड पर रियासत के मुख्तलिफ अजलास से ताल्लुक़ रखने वाले फनकारों के ग्रुप्स खुसूसी प्रोग्राम पेश करेंगे। तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत ने इन तकारीब को बड़े पैमाने पर मनाने का फैसला किया है, जिसके लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए इंतजाम मुकम्मल, सीईओ ने कहा। तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए वसीतर इंतजाम किए गए हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने हैदराबाद में मीडिया को बताया कि रियासत के 34 मुकामात पर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान वोटों की गिनती के लिए इंतजाम किए गए हैं। तकरीबन 10,000 काउंटिंग स्टाफ की खिदमत हासिल की जाएंगी, जबकि मरकज़ की मुस्लह फोर्सेस की 12 कंपनियों को तैनात किया जाएगा और तमाम गिनती के मराकज़ पर 3 सतही सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। उन्होंने कहा कि 4 जून को सुबह 8 बजे पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी। रियासत भर में रायशुमारी के लिए 276 टेबल्स का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि असेंबली वारी बुनियादों पर रायशुमारी की जाएगी। पोस्टल बैलेट्स और ईवीएम्स के लिए अलग-अलग टेबल्स का इंतजाम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2,17,000 पोस्टल बैलेट्स और डिजिटल वोट ताहाल हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि रायशुमारी का अमल 18 से 24 राउंड्स में मुकम्मल किया जाएगा। चिबाडंडी, याकुतपुरा और देवरकुंडा में गिनती के 24 राउंड्स होंगे। आरमूर, भद्राचलम और ईश्वर रावपेट में गिनती के 13 राउंड होंगे। सीईओ ने इस यकीन का इजहार किया कि 4 बजे शाम तक वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और रस्मी कार्रवाई के लिए 2 से 3 घंटे दरकार होंगे। उन्होंने कहा कि तकरीबन 2400 माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मुकर्रर किया गया है, ताकि रियासत में वोटों की गिनती की जाए। इसी दौरान महबूबनगर इदाराजात मुकामी के एमएलसी हल्के के वोटों की गिनती कल होगी और नलगुंडा हल्के ग्रेजुएट के वोटों की गिनती इस महीने की 5 तारीख को की जाएगी। कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली के मसले पर जरूरी हिदायत। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद के श्रीनिवास रेड्डी ने ईद उल अजहा के पेश नज़र मुख्तलिफ महकमेजात के अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए शहर को कुर्बानी के जानवरों की मुंतकिली के मसले पर जरूरी हिदायत दी। पुलिस के अलावा वेटरनरी एनिमल हस्बेंड्री जेएचएमसी के अहदेदार भी शरीक थे। कमिश्नर पुलिस ने हैदराबाद और इसके तरफ चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत दी, ताकि जानवरों की गैर कानूनी मुंतकिली को रोका जा सके। वेटरनरी डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ मुंतकिल किए जाने वाले जानवरों को रोकने की इजाज़त नहीं रहेगी, क्योंकि वेटरनरी डॉक्टर का सर्टिफिकेट कुर्बानी की अहलियत को जाहिर करता है। गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल किए जाने वाले जानवरों को जब्त करने और इन्हें जेएचएमसी की जानिब से तयशुदा गौशाला मुंतकिल करने की हिदायत दी गई। आवाम से अपील की गई है कि वो गाड़ियों की तलाशी और जानवरों की मुंतकिली को रोकने के लिए कानून को अपने हाथ में ना लें। वेटरनरी और एनिमल हस्बेंड्री महकमे के अलावा जेएचएमसी से ख्वाहिश की गई है कि चेक पोस्ट पर 24 घंटे वेटरनरी डॉक्टर्स और जेएचएमसी अहदेदारों की मौजूदगी को यकीनी बनाएं। शहर में ईद उल अजहा से पहले आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए बल्दिया की जानिब से मुहिम चलाने का मशवरा दिया गया। इसके अलावा कुर्बानी का फुजला और दीगर नाकारा अशिया को जमा करने के लिए घर
घर घर कोर्स सरबराह करने का मशवरा दिया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों के आला अहदेदार मौजूद थे। मक्का मुकर्रमा की 4 इमारतें बुनियादी सहूलतों से महरूम, आज़मीन को दुश्वारियां। हज 2024 के लिए तेलंगाना हज कमेटी से रवाना होने वाले आज़मीन हज को मक्का मुकर्रमा की 4 इमारतों में बुनियादी सहूलतों की कमी की वजह से मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद एम्बारकेशन पॉइंट से रवाना होने वाले आज़मीन मदीना मुनव्वरा में 8 दिन क़याम के बाद मक्का मुकर्रमा पहुंच रहे हैं। हरम शरीफ से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर अजीजिया के इलाके में हिंदुस्तानी आज़मीन हज के क़याम के लिए इमारतों का इंतखाब किया गया। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन को अलाट करदा इमारतों में 4 इमारतें इंतहाई खस्ता हैं और इनमें बुनियादी सहूलतों का कोई इंतजाम नहीं है। आज़मीन हज और उनके साथ मौजूद खादिमुल हुज्जाज ने बिल्डिंग नंबर्स 350, 352, 127 और 81 में आज़मीन हज को दरपेश मुश्किलात से तेलंगाना हज कमेटी के जिम्मेदारों को वाकिफ कराया। मज़कूरा इमारतों में मुक़ीम आज़मीन ने वीडियो क्लिप्स तैयार किए जिसमें खस्ता इमारत, इलेक्ट्रिकल और सैनिटरी फिटिंग्स की अबतर हालत, बाथरूम और किचन में गंदगी और पानी की अदम सरबराही, साफ पीने के पानी की अदम सरबराही, एयर कंडीशन और एग्जॉस्ट फैंस की अदम कारकर्दगी जैसे मसाइल पेश किए। आज़मीन हज ने हज कमेटी और इंडियन हज मिशन के अहदेदारों पर बरहमी का इज़हार किया कि किसी ने मसाइल की एकसुई पर तवज्जो नहीं दी है। तेलंगाना हज कमेटी मक्का मुकर्रमा में आज़मीन हज के मसाइल के मामले में बेबस दिखाई दे रही है क्योंकि हज मिशन और हिंदुस्तानी कौंसलेट में हैदराबाद के अहदेदारों की कोई समात नहीं है। तेलंगाना हज कमेटी ने हज कमेटी ऑफ इंडिया जिद्दा में हिंदुस्तानी कौंसलेट और मरकजी वजारत अखिलती उमूर को मकतूब रवाना करते हुए आज़मीन हज की दुश्वारियों से वाकिफ कराया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता कई दिनों से आज़मीन हज मुकामी हुक्काम को तवज्जो दिला रहे हैं लेकिन सिर्फ ज़बानी हमदर्दी के सिवा कोई नतीजा बरामद नहीं हुआ। बिल्डिंग नंबर 127 के आज़मीन हज की शिकायत है कि इन्हें बाथरूम के नल से आने वाले पानी को पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इमारत में जगह जगह गंदगी और कीड़े मकोड़े आज़मीन की नींद में खलल पैदा कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी लंदन के दौरे से वापस। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी बैरूनी मुल्क के दौरे से वापस हो गए हैं। वो हफ्ते की सुबह अपनी बीवी भारती के साथ लंदन से वापस हो गए जहां वो आंध्र प्रदेश में इलेक्शन और मसरूफ सियासी सरगर्मियों के बाद छुट्टियां गुजारने के लिए गए थे। इनकी वापसी पर गन्नावरम एयरपोर्ट पर रियासती वज़रा, वाईएसआर कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट, लीडरों, कारकुनों और जगन के हामियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। लोकसभा इंतखाब 2024 7वें मरहले की वोटिंग के साथ ही जमहूरियत का त्यौहार खत्म, 4 जून को आएगा रिजल्ट। लोकसभा इंतखाब 2024 के 7वें और आखिरी मरहले की वोटिंग आज खत्म पजीर हो गई। आखिरी मरहले में 8 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम खित्तों की 57 लोकसभा सीटों पर वोट डाले गए। इसके साथ ही इस मरहले में इंतखाबी मैदान में उतरे सभी 904 उम्मीदवारों की खिदमत का फैसला ईवीएम में बंद हो गया है। आज वोटिंग का अमल खत्म होते ही गुज़िश्ता तकरीबन 2.5 महीने से जारी इंतखाबी सरगर्मियाँ भी खत्म हो गई। अब सभी को 4 जून का इंतजार है जब वोट शुमारी होगी। इस आखिरी दौर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की खिदमत का भी फैसला वोटर्स ने किया है। इनके अलावा कई मरकजी वज़रा और अपोजिशन के बड़े लीडरान भी 7वें मरहले के तहत इंतखाबी मैदान में थे। आज लोकसभा की 57 सीटों के अलावा उड़ीसा असेंबली की 42 सीटों के लिए भी वोटिंग हुई और इसका भी नतीजा 4 जून को ही बरामद होगा। एग्जिट पोल में एनडीए को सबकत, मोदी तीसरी बार बनेंगे वज़ीर आज़म। इंतखाबात के बाद के सर्वे यानी एग्जिट पोल के मुताबिक एक बार फिर मरकज़ में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी की क़यादत में एनडीए की हुकूमत बनती दिखाई दे रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर नरेंद्र मोदी तीसरी बार मुल्क के वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी और एनडीए को कुछ रियासतों में नुकसान हो रहा है लेकिन दूसरी रियासतों में कामयाबियों की वजह से खास तौर पर जनूबी हिंदुस्तान में सीटों की अदाद-ओ-शुमार तकरीबन वही रह सकते हैं जो 2019 में थे। एग्जिट पोल्स के मुताबिक बीजेपी को राजस्थान, महाराष्ट्र, बिहार और हरियाणा में वाज़ेह नुकसान का सामना है जबकि बीजेपी 2 जुनूबी रियासतों केरला और तमिलनाडु में अपना खाता खोल सकती है। मगरबी बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बीजेपी को फायदा होता दिखाई दे रहा है। वहीं कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश में हालात 2019 जैसे ही रह सकते हैं। शुमाल मशरिक में बीजेपी और एनडीए की बरतरी है। हिंदुस्तान 295 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीतेगा, खड़गे ने कहा। अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया की इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की मीटिंग में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमारा इत्तेहाद लोकसभा इंतखाबात में 295 से ज्यादा सीटें जीत लेगा। खड़गे ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर इत्तेहादी रहनुमाओं की मीटिंग के बाद नामा निगारों को बताया कि इत्तेहाद की मीटिंग तकरीबन 2.5 घंटे तक जारी रही। इस दौरान हमने कई अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। हमने गिनती के दिन इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर भी तमाम जमातों से बातचीत की है। तमाम लीडरों से बातचीत के बाद हम मुल्क को बताना चाहते हैं कि हमारा इत्तेहाद लोकसभा इंतखाबात में 295 से ज्यादा सीटें जीत रहा है। एक सवाल पर खड़गे ने कहा कि हिंदुस्तानी इत्तेहाद के कायदीन मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। मीटिंग के बाद दिल्ली के वज़ीर आला और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने भी दावा किया कि हिंदुस्तान को 295 से ज्यादा सीटें मिल रही हैं और बीजेपी को तकरीबन 220 सीटें मिलेंगी और एनडीए इत्तेहाद 235 सीटें जीतेगा। हिंदुस्तान अपने तौर पर एक मजबूत और मुस्तहकम हुकूमत बनाएगा। केजरीवाल ने कहा कि हमारे इत्तेहाद से वज़ीर आज़म के ओहदे के लिए चेहरे का फैसला 4 जून को किया जाएगा। बिहार के साबिक नायब
वज़ीर आला और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी की 400 क्रॉस फिल्म पहले मरहले में ही फ्लॉप हो गई थी। हमें 295 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी, इंडिया जीत रहा है। वज़ीर आज़म के चेहरे के बारे में पूछे गए सवाल पर तेजस्वी ने कहा कि हम इस पर बाद में फैसला करेंगे। एग्जिट पोल 2024 कौन सा एग्जिट पोल दे रहा है कांग्रेस इत्तेहाद को 200 से ज्यादा सीटें, जानिए तफसीलात। 7वें मरहले की वोटिंग के बाद लोकसभा इंतखाबात 2024 के लिए एग्जिट पोल्स जारी कर दिए गए हैं। तमाम एग्जिट पोल्स में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिमायत याफ्ता एनडीए को अक्सरियत हासिल होती दिखाई दे रही है, लेकिन एक एग्जिट पोल ने पेशनगोई की है कि कांग्रेस इत्तेहाद को 201 सीटें मिलेंगी। ये एग्जिट पोल दैनिक भास्कर ने जारी किया है। अखबार ने दावा किया है कि इसके 100 नामानिगारों ने 542 सीटों पर जाकर हवा के रुख को समझा, जिसके मुताबिक हुकूमत बीजेपी इत्तेहाद ही बनाएगी, लेकिन कांग्रेस इत्तेहाद को बड़ी बढ़तरी हासिल होती दिखाई दे रही है। भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बीजेपी की क़यादत वाले एनडीए को 281 से 350 सीटें मिल सकती हैं और अपोजिशन इत्तेहाद इंडिया ब्लॉक को 145 से 201 सीटें मिल सकती हैं। दूसरी जमातें जो इन दोनों इत्तेहादों में शामिल नहीं हैं, इन्हें 33 से 49 सीटें मिल सकती हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में भारी कमी। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में फिर एक मरतबा कमी हुई है, लेकिन ये घरेलू ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल होने वाले सिलेंडर की कीमत नहीं, बल्कि ये कमर्शियल गैस सिलेंडर है। 19 किलो कमर्शियल गैस की कीमतें हर महीने की तरह इस बार भी सरकारी ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों की जानिब से तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर्स की कीमतों में 72 रुपये की कमी की गई है। ये तीसरी बार है कि इंतखाबी अमल शुरू होने के बाद एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कमी आई है। ताज़ा तरीन कमी के साथ दिल्ली में एक कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 1676 रुपये हो गई है, जबकि हैदराबाद में ये 1975 रुपये 50 पैसे है। ये कोलकाता में 1787 रुपये, मुंबई में 1629 रुपये और चेन्नई में 1840 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया है। ये पटना में 1932 रुपये, लखनऊ में 1779 रुपये और बेंगलुरु में 1755 रुपये हैं। दरियास्ता मालूम हुआ है कि 21 मई को 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 19 रुपये की कमी की गई थी। एग्जिट पोल के दरमियान पीएम मोदी का पहला रद्दअमल, जानिए इंतखाबात से मुताल्लिक क्या कहा। जैसे ही लोकसभा इंतखाबात हफ्ता 1 जून 2024 को वोटिंग के 7वें मरहले के साथ खत्म हुए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हस्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद इंडिया को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वोटर्स ने इन्हें मुस्तरद कर दिया है। वज़ीर आज़म मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, अलायंस इंडिया ज़ात पात, फ़िरका परस्त और बदउनवान है। ये इत्तेहाद ख़ानदान को बचाने के लिए बनाया गया है। कोलिशन इंडिया कौम के विजन को आवाम के सामने पेश करने में नाकाम रहा है। इनकी महारत सिर्फ पीएम मोदी को कोसने में है। आवाम ऐसी सियासत को मुस्तरद कर चुके हैं। पीएम मोदी ने मजीद दावा किया कि मैं एतमाद के साथ कह रहा हूं कि मुल्क के लोगों ने एनडीए के हक में वोट दिया है। लोगों ने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा और महसूस किया कि हमने गरीब लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क किया है। वोटरों का शुक्रिया अदा करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एनडीए के हर कारकुन की तारीफ़ करना चाहूँगा। कारकुनों ने शदीद गर्मी के दरमियान आवाम को हमारे तरक्याती एजेंडे की वजाहत की और वोट डालने की तरगीब दी। हमारे कारकुन हमारी सबसे बड़ी ताकत है। पीएम मोदी ने यह बात ऐसे वक्त में कही है जब लोकसभा इंतखाबात के हवाले से टीवी चैनल्स पर चल रहे ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी ज़ेर क़यादत एनडीए के लिए बरतरी की पेशनगोई की है। आम इंतखाबात, बीजेपी का 400 पार का नारा नहीं आया नजर। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के बाद एग्जिट पोल्स जारी कर दिए गए हैं। मुख्तलिफ मीडिया इदारों की जानिब से अवामी राय हासिल करते हुए इसकी बिना पर किस इख्तिदार होगा इसकी पेशी की गई है। सर्वे की अक्सरियत में यह दावा किया गया है कि तीसरी मरतबा एनडीए इत्तेहाद को इख्तिदार हासिल होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से इंतखाबी मुहिम में बार बार लगाया जाने वाला 400 पार का अंदाज़ा नारा नजर नहीं आ रहा है। एनडीए इत्तेहाद को 281 से 392 सीटों के दरमियान मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। नासिक में स्वाइन फ्लू के 2 मरीज, जनवरी से अब तक 8 अफराद हलाक। नासिक शहर और ज़िले में स्वाइन फ्लू ने मजीद 2 जानें ले ली है और अब तक 28 अफराद स्वाइन फ्लू से मुतासर होने का इंकशाफ हुआ है। इनमें से 8 की मौत हो चुकी है। इस बीमारी ने भी सर उठाया है क्योंकि नासिक शहर समेत इलाके में शिद्दत में इजाफा हो रहा है। इसलिए बल्दिया का मेडिकल डिपार्टमेंट भी अलर्ट हो गया है और इस नुक्ता नज़र से कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। स्वाइन फ्लू का पहला केस जनवरी के महीने में सामने आया था और दर्ज हरारत बढ़ने के साथ ही केसेस की तादाद में भी इजाफा हो रहा है। मई के आखिर में नासिक शहर और डंडोरी में स्वाइन फ्लू के 2 केसेस सामने आए हैं और शहर में एक 50 साल शख्स और डंडोरी में एक 42 साल खातून स्वाइन फ्लू से मुतासर हुई हैं। नासिक शहर और ज़िले में अब तक 28 अफराद स्वाइन फ्लू से मुतासर हुए हैं, जिनमें से 8 की मौत हो चुकी है। इसलिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के शोबे तिब्बी को अलर्ट कर दिया गया है और अब मलेरिया के मरीजों के घर घर जाकर मुलाकातें शुरू कर दी गई हैं और शहर में मलेरिया की वबा को रोकने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं।
इस्लाम दुश्मन मलून पर हमलावर शख्स को गोली मार दी गई। जर्मन पुलिस ने इंतहाई दाएं बाजू की जमात के मलून लीडर पर एक इज्तिमा के दौरान चाकू से हमला करने वाले शख्स को पुलिस ने गोली मार दी। जर्मनी के एक मरकजी बाजार में इंतहा पसंद इस्लाम दुश्मन मलून माइकल स्टोर रोजमबर्गर एक इज्तिमा से खिताब कर रहा था और इस दौरान चाकू बरदार शख्स ने हमला कर दिया। इस्लाम मुखालिफ रहनुमा को बचाने के लिए आने वाले पुलिस एहलकार पर भी हमलावर ने चाकू के वार किए, जिस पर दूसरे पुलिस एहलकार ने हमलावर को गोली मार दी। गोली लगने से हमलावर जख्मी होकर जमीन पर गिर गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ताहम चाकू बरदार हमलावर की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। सोशल मीडिया फुटेज में देखा जा सकता है कि गोली लगे एक दाढ़ी वाले शख्स को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। याद रहे कि 59 साल मलून स्टोर जोमबर्गर सियासतदान है जो इस्लाम मुखालिफत के लिए शोहरत रखता है। इसकी पार्टी फ़लस्तीन और दीगर मुस्लिम ममालिक से जर्मनी आने वाले मुसलमानों को रोकने के लिए बाकायदा मुहिम चला रही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।